आज मैं आपको बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर के अंतर्गत राज्य प्रशासन के अंतर्गत विधानसभा का विवरण बता रही हूँ कि विधायी शाखा राज्य की कार्यपालिका में जो विधायी शाखा है उसकी संगठन संरचना, उसके कार्य एवं शक्तियाँ, अर्थात राज्य प्रशासन में जो राज्य शासन है, सरकार है, उसके 3 अंग होते हैं। एक विधायी शाखा, दूसरी कार्यपालिका शाखा और तीसरी न्यायिक शाखा। कार्यपालिका शाखा के बारे में आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबका गठन, संरचना, शक्तियां, सह संबंध इत्यादि क्या होते हैं। अब मैं सरकार की विधायी शाखा के बारे में, विधानसभा के बारे में बताने जा रही हूँ। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है। दिल्ली व पांडिचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है, अर्थात जहां विधायी शाखा में राज्यों में 2 सदन होंगे तो एक विधान परिषद होगा, दूसरा विधान सभा होगा। विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है, क्यों? इसमें सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। किंतु विधानसभा निम्न सदन होता है, निर्वाचित सदन होता है। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। विधानसभा के कार्य, जिन राज्यों में विधानमंडल एक सदन का है, वहां पर विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है, तथा जिन राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय है, वहां भी विधानसभा ही अधिक प्रभावशाली होती है। क्यों? क्योंकि यह एक तरह से निर्वाचित सदन होता है। तो विधानसभा की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर क्या है? वो इस प्रकार है। राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय तथा संवर्ती सूची में 47 विषय है। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद उसे रद्द कर दे या 3 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत ना हो, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पास कर सकती है और उसे दोबारा विधान परिषद के पास भेजा जा सकता है। यदि विधान परिषद उस पुनः पारित बिल पर दोबारा 1 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे या दोबारा उसे रद्द कर दे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, तो तीनों अवस्थाओं में यह बिल दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। अर्थात विधानसभा को विधेयक पारित करने के संदर्भ में एक तरह से असीमित अधिकार है। दोनों सदनों या एक सदन से पास होने के बाद बिल राज्यपाल के पास जाता है। वह उस पर अपनी स्वीकृति भी दे सकता है, उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है, उसे पुनः विचार करने के लिए निर्देशों या बिना निर्देशों के सदन को वापस भी भेज सकता है। परंतु यदि विधानसभा या विधानमंडल इस बिल को दोबारा पास करके भेज दे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति अनिवार्यतः देनी ही पड़ती है। इस प्रकार विधायी शक्तियों के अंतर्गत विधानसभा को अपनी शक्तियों का एक तरह से महत्वपूर्ण अधिकार या शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक इसी प्रकार वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि विधानसभा का राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश हो सकता है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट भी इसी के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है।
विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न कोई कर लगा सकती है और न ही पैसा खर्च कर सकती है। विधानसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद चाहे तो धन विधेयक को रद्द कर दे या 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे, किंतु वह दोनों सदन कोई भी कार्यवाही ना करे और ना ही किसी प्रकार का निर्देश दे तो भी वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जिसे धन विधेयक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राज्यपाल धन विधेयक को या वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए पुनः नहीं लौटा सकता है। इस प्रकार विधानसभा के पास विधायी शक्तियों के साथ साथ वित्तीय शक्तियां भी असीमित हैं। राज्य प्रशासन के अंतर्गत विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां विधानसभा के पास असीमित है। क्यों? क्योंकि यह निर्वाचित सदन है, जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। समस्त राज्य प्रशासन के लिए नीति निर्माता, नीति निर्मात्री इकाई है और यह शाखा है। विधानसभा की दूसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। विधान परिषद को कार्यकारी शक्तियां मिली हुई है, किंतु विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। मंत्री परिषद अपने समस्त कार्य व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, प्रश्नों और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा चाहे तो मंत्री परिषद को हटा सकती है। विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अथवा धन विधेयक को अस्वीकृत करके तथा मंत्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा सरकार के किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकृत करके मंत्री परिषद को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है। इस प्रकार विधानसभा के अपने वित्तीय, विधायी और एक तरह से कार्यकारी या कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी एक महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं।